हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेईई डेली 10 टेस्ट नंबर 8 के सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है इस टेस्ट का। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m is attached to a spring of spring constant k. It oscillates with simple harmonic motion on a smooth horizontal surface. यह स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये यहाँ पर ये कोई ब्लॉक है, और ये ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। इसका मास है स्मॉल m और इस स्प्रिंग कांस्टेंट है k। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज a, ये मान लीजिए इसका मीन पोजीशन है। यहाँ पर जो है सो एक्सटेंशन एक जरा भी नहीं है, कंप्रेशन भी नहीं है, ये है इसका मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। अब एम्पलीट्यूड है a, मतलब मान लीजिए इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक ले गए और उसके बाद छोड़ दिए, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर दिख रहा है आपको, वो इसका एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है मेन पोजीशन से ये जाता है x इक्वल टू a पर। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट इज एट ए डिस्टेंस a/2, यदि इसके बीचों बीच में ये रहे, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है x इक्वल टू a/2 यहाँ पर रहे, तो इसका स्पीड कितना होगा, स्पीड पूछा है। यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, यहाँ पर इसका स्पीड कितना है, ये एम्पलीट्यूड है, इससे और आगे नहीं जा सकता, यह रुका हुआ है, यहाँ पर इसका स्पीड 0 है। यहाँ पर भी कितना है, वो मैक्सिमम है। ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड है, कम होने लगा, नहीं बढ़ने लगा, स्पीड 0 है, 0 से बढ़ने लगा। यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मान लीजिए हम इसको इधर ही ले जाते हैं, अभी इधर जा रहा है, इधर गया, और यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आया, मैक्सिमम आया, उसके बाद में फिर घटने लगेगा। ये जो है सो फिर आएगा आपका ये ए पर, एक्स इक्वल टू माइनस ए पर, और यहाँ पर 0 हो जाएगा फिर, और फिर ये वापस आएगा यहाँ से, और तब इसका स्पीड इस तरफ में जाएगा, इधर भी स्पीड यहाँ पर रहेगा। तो क्वेश्चन यही है कि यहाँ पर क्या इसका स्पीड है। ठीक है, तो देखिए इस पर स्मूथ है ये सरफेस, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पर, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो इसकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट में, लाइट में, साउंड में, न जो इसको हम रिकवर नहीं कर सकते। काइनेटिक और पोटेंशियल छोड़कर किसी और में भी कन्वर्ट कर देता है, नॉन मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको कहते हैं ना नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रिक्शन एक उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर वैसा कोई फोर्स नहीं है, तो इसका जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनर्जी कंजर्व्ड है, तो हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी सिंपली लगाते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, और हम क्या देखते हैं कि इसका जो एनर्जी है शुरू में वही रहेगा बाद में। मान लेते हैं ये हमारा शुरू का आई पोजीशन है, और ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये वाला फाइनल पोजीशन, ये वाला इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है, एक है पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है काइनेटिक एनर्जी। वही इनिशियल और फाइनल दोनों ही पोजीशन में रहेगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दिया जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर से, हाफ के एक्स स्क्वायर से। एक्स है मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मीन पोजीशन से कितना उसमें एक्सटेंशन है या कॉम्प्रेशन है। तो इस केस में, आई के केस में, जो एक्सटेंशन है वो ए है, एक्स इक्वल टू ए है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी ये तो रुका हुआ है, ये एम्पलीट्यूड पर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, तो वहाँ तो इसका स्पीड है नहीं, वो रुका हुआ। अब आ गया यहाँ पर, जहाँ पर मुझे उसका वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पर एक्सटेंशन इसका a/2 है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ टाइम्स के a/2 का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हाफ m भी हमें नहीं पता है, इसी को तो पता करना है। तीनों जगह हाफ है, खत्म हो गया। यहाँ आ गया के ए स्क्वायर, यहाँ पर आ गया के ए स्क्वायर बाय 4, ये बोला, और यहाँ पर आ गया एम भी स्क्वायर। ये भी के स्क्वायर है, ये भी के स्क्वायर है, इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 3/4 के स्क्वायर एम भी स्क्वायर। यहाँ से वेलोसिटी हमें मिल गया 3/4 k/m, एवरीथिंग का स्क्वायर रूट।
एक ए यहाँ पर बाहर चला आएगा, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, क्या है यहाँ पर, के बाय एम, ए के बाय एम, और के की जगह पर 3 है ना, के की जगह पर स्क्वायर रूट पर 3 है। तो देखिए स्क्वायर रूट पर 3 है, के है, एम है, एक यहाँ पर 4 था मेरा, 2 बाहर चला है, ऑप्शन नंबर 2। आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इसको चाहो तो आप जो है सो पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फॉर्मूला है उसको यूज करके भी बना सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी होता है वो होता है ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना होता है यहाँ पर, ओमेगा होता है के बाय एम का स्क्वायर रूट ओवर। देखिए मैं भूल जाता हूँ इसका फार्मूला हमेशा कि ये के बाय एम होता है या एम बाय के होता है, ऐसा मैं भूलता हूँ। तो इसके लिए डायमेंशन लिस्ट चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं है। ये ओमेगा है, इसका डायमेंशन होगा टाइम -1, टाइम का डायमेंशन यहाँ -1 होगा और बाकी किसी का डायमेंशन नहीं है, राइट। यहाँ पर देखिए के क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है। फोर्स कहाँ से आता है, एफ इजकल टू माइनस के एक्स से आता है। तो के का यूनिट क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया एम एल टी -2 पर यूनिट लेंथ, ये हो गया के का डायमेंशन। अब 1/m, एक खत्म एक खत्म एक खत्म, ये देखिए टी टू पावर -1, मतलब कि टी का डायमेंशन -1 आया, वही तो इसका भी डायमेंशन है, तो ये सही है। तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये के बाय एम आ गया, और ए एम्पलीट्यूड है वो तो ये है। एक्स का वैल्यू कहाँ पर वेलोसिटी पूछा गया है हमें, हमें वेलोसिटी पूछा गया है जहाँ पर एक्स का वैल्यू a/2 है, एक्स का वैल्यू a/2 है। फार्मूला से देखिए कितना जल्दी बन गया, ये 4 है, 4 में से 1 गया तो 3a² / 4। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, स्क्वायर रूट ओवर 3/2 a स्क्वायर रूट ओवर k/m, ये आपका आंसर। फार्मूला से बनाए तो तुरंत बन गया, तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। और नहीं तो फिर यहाँ पर कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो एक्चुअली वही फार्मूला ही तो देता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, आपको एक आंसर देना है और आंसर इंटीजर में होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। जी का वैल्यू 10 दीजिए। व्हाट इज द टोटल टाइम इन विच द बॉल इज इन द एयर, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है वो, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। देखिए इसको दो तरीके से बनाते हैं। पहले तरीका ये है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से बनाते हैं। ये 1 डायमेंशनल मोशन है, यहाँ पर ग्रेविटी के अंडर में काम कर रहा है। ये धरती है, यहाँ से आपने इसको 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड दे दिया, जिसको हम यू कहते हैं। ये जाकर यहाँ पर कहीं पर रुक गया, फिर वहां से वापस आया और आपस फिर यहीं पर आ गया वापस। तो कहने का मतलब है कि इधर से गया और इधर से वापस आ गया। ये मैंने अलग करके दिखाया, सेम रास्ता से जाता है, सेम रास्ता से वापस आता है। ये टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ t इक्वल टू 0 पर था, t इक्वल टू कुछ टाइम क्या कहें इसे, टी प्राइम पर था, फिर वापस से t इक्वल टू t0 पर आ गया, यही t0 बताना है। तो देखिए वर्टिकल मोशन कंसीडर कर रहे हैं हम, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सलेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। अब एक डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव ले लेना चाहिए, जी का डायरेक्शन नीचे है, कुछ ऊपर है। आप अपनी मर्जी के हिसाब से जो भी मर्जी हो, ऊपर या नीचे पॉजिटिव ले लीजिए। हम ऊपर को पॉजिटिव ले लिए, लेकिन जो भी लीजिए आप उसी पूरे क्वेश्चन में उसी से स्टिक रहिए। तो ए का डायरेक्शन, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -g, क्योंकि जी नीचे लग रहा है ना, इसलिए माइनस लिखा। एस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, सब वाई में हम देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से स्टार्ट किया था यहीं पहुंच गया, इनिशियल फाइनल पोजीशन दोनों सेम, डिस्प्लेसमेंट 0। हम यहाँ तक का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से गया और यहाँ से वापस आया उसका बात कर रहे हैं। इनिशियल स्पीड क्या था u, टाइम कितना लगा मुझे निकालना है, t0 प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना है -g, ये टाइम कितना है t0 स्क्वायर।
तो यहाँ से आप कह सकते हो कि टी नॉट जो है कॉमन कर लिया मैंने, u माइनस जी बाय टू टी नॉट, ठीक है, ए जीरो होगा। और ए जीरो होगा तो आप कह सकते हो कि टी नॉट इजकल टू जीरो है, या फिर यहाँ पर टू यू बाई जी है। तो जी टी इजकल टू जीरो का मतलब जब हमने स्टार्ट में इसे फेंका था उसको बता रहा है, और टी इजकल टू जीरो जो टू यू बाई जी आया वो यहाँ पर वापस आने वाला टाइम। तो हमें जो लेना होगा वो ये लेना होगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये तो स्टार्टिंग वाला टाइम है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना आया, टू यू बाई जी। अब वैल्यू रख दीजिए, यू का वैल्यू 10 था, जी का वैल्यू 10 है, 10 था या 20 था, 20 है, यू का वैल्यू 20 है। तो इस हिसाब से आपका 4 सेकेंड आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। सेम चीज को आप ऐसे बना सकते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन यूज करके बना सकते थे। यह भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, जिसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री है, राइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है सो कुछ होता है थीटा, कुछ भी हो सकता है 0 से 90 के बीच में। यहाँ पर थीटा जो है सो 90 डिग्री है। थीटा 90 डिग्री है का मतलब क्या, सीधा ऊपर भेज दिया आपने, क्योंकि वापस आएगा। यहाँ पर रेंज आपका जो आएगा वो 0 आ जाएगा। निकालना क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा है, वो क्या होता है, वो होता है टू यू साइन थीटा बाई जी, यही होता है। इस फार्मूला को तो आपको याद रखना ही है। यहाँ पर सिंपली थीटा को है 90 डिग्री रखिए और आपका वैल्यू आ गया टू यू बाई जी। यू का वैल्यू है 20, जी का वैल्यू है 10 4 सेकेंड। तो इस फार्मूला को यदि आप यूज करते हो तो तुरंत आपको बन जाता है। यहाँ पर उतना टाइम जो है सो निकालने, फार्मूला एक तरह से निकाल रहे हो आप, तो फार्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, ये फार्मूला याद रखिए, उसी में भी काम करेगा। तो ये 4 सेकेंड आपका आंसर हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 सेकेंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, a force F is equal to 3I plus 4J Newton acts on a particle. The particle moves from position, ये पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है 2I plus 1J मीटर टू R2 4I plus 3J मीटर. The work done by the force is how much? ठीक है, ये है x, ये है y, ये है ओरिजिन 0 0। इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है 1, ये R1 है 2I plus 1J 2 plus 1 यहाँ पर कहीं पर है, ये पोजीशन 1 है 2 1, इसको A कहते हैं। और B कितना है 4 3, 4 3 यहाँ पर कहीं 4 3 है। A से B तक गया, इसको जाना है। ये हमारा वेक्टर R21 है, ये 2 है, B को 2 बोल रहे हैं यहाँ पर, इसको 2 बोल रहे हैं, और A को 1 बोल रहे हैं, ये जो 1 और 2 लिखा हुआ है सो। अब फोर्स जो लग रहा है वो किधर लग रहा है 3I plus 4J 3 4 3 4 कुछ ऐसे ऐसे लग रहा है फोर्स, ये फोर्स हमारा है इस डायरेक्शन में। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन कितना होता है फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट जो है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है। ये पोजीशन फैक्टर है इसका R1 R2, ये डिस्प्लेसमेंट फैक्टर है R2 माइनस R1, फोर्स टाइम R2 माइनस R1। फोर्स का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में 3I प्लस 4J R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करके लिख देते हैं 4I माइनस 2I आया 2I प्लस 3J माइनस 1J सो आया 2J। मल्टीप्लाई कीजिए 3 टाइम्स 2 6, 4 टाइम्स 2 8, 14 न्यूटन आपका 14 जूल आपका आंसर।
यहाँ पर देखिए आई को आई डॉट आई सर्वाइव करता है, इस बात को केवल एक बार फिर याद रिपीट कर देते हैं। आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के यही सर्वाइव करता है डॉट प्रोडक्ट। और जो आई डॉट जे है या आई डॉट के है या जे डॉट के है ये सर्वाइव नहीं करता, ये जीरो हो जाता है। तो आई डॉट जे लेंगे वो जीरो हो गया, जे डॉट आई लेंगे वो जीरो हो गया। सर्वाइव क्या करेगा, सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो सर्वाइव करेगा। यूनिट वेक्टर का बात कर रहे हैं, आई जे के का बात कर रहे हैं। आई डॉट आई सर्वाइव किया 6, जे डॉट जे सर्वाइव किया 4 टाइम्स 2 8, सो 14 जूल। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर of mass 2 kg and radius 0.1 meter 0.5 meter rolls without slipping, no slipping on a horizontal surface. If the translational kinetic energy is 10 joule, total kinetic energy is how much? देखिए ये जो है सो आपका सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर कैसे बनाऊं, ये रहा सॉलिड सिलेंडर, एक ग्राउंड है उसमें पड़ा हुआ है सब, और ये जो है सो रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, रोल करते हुए, प्योर रोलिंग है, नो स्लीपिंग, प्योर रोलिंग। और जब प्योर रोलिंग होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, नन पॉइंट ऑफ पार्टिकल, एक्सटेंडेड सिस्टम जो है, तब उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, उसमें दो तरह के काइनेटिक एनर्जी होते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, ये दोनों का सम हो जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है ये दोनों का सम होगा। तो सम होगा तो पहले तो एक पॉइंट पार्टिकल के लिए लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। मान लीजिए भी से चल रहा है, इस डायरेक्शन में इसका जो ट्रांसलेशनल स्पीड है भी है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है। प्योर रोलिंग है तो भी इक्वल टू ओमेगा आर लिख सकते हैं। तो यदि इसमें मान लीजिए पॉइंट पार्टिकल होता तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता, हाफ एम वी स्क्वायर। एक्सटेंडेड पार्टिकल है लेकिन रोल नहीं कर रहा है, जस्ट स्लीप कर रहा है, तो भी यही होगा। लेकिन अब इसके पास में केवल इतना ही एनर्जी नहीं है, एक और भी एनर्जी है रोटेशनल, उसको भी इंक्लूड करना है। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 1 + 1 बाय एम आर स्क्वायर। एम जो है इसका ऑब्जेक्ट का मास है, आर इसका रेडियस है। ये उन लोगों के लिए काम करता है जो स्फीयर में आता है, जैसे जिसका रेडियस होता है, सो लाइक सिलेंडर, रिंग, स्फीयर, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, डिस्क, और यहाँ पर सिलेंडर है, हॉलो या फुल जो भी है वो आता है। तो यहाँ पर जो है सो काइनेटिक एनर्जी इसका टोटल जो है इससे तो ज़्यादा होगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया है एक से ज़्यादा नंबर से, 1 + समथिंग, ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी। और क्वेश्चन में बोला है कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये 10 जूल है। ये वाला जो आपको नजर आ रहा है यही है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर ना, टी फॉर ट्रांसलेशनल। और ये है आपका रोटेशनल, 1 + I बाय एम आर स्क्वायर। ये 1 नहीं, इसको यदि I बाय एम आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रोटेशनल हो जाएगा। रोटेशनल जो है सो हाफ एम वी स्क्वायर टाइम्स ये वाला सेकेंड टर्म वाला, ये जो है सो आपका रोटेशनल है, हाफ आई भी को लिख सकते हैं ओमेगा आर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो यही फार्मूला आपको याद रखना है और इस फार्मूला में आपका वैल्यू रख देना है। ये 10 जूल दे दिया है। आई कितना होता है, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, और ये एम आर स्क्वायर इधर है, ये खत्म हो गया, ये 1.5 हुआ, सो 15 जूल। ट्रांसलेशनल है कितना, 10 जूल, और टोटल कितना है 15 जूल, सो 5 जूल जो है आपका रोटेशनल। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है। ये प्लेनेट हैज मास ऑफ P फॉर प्लेनेट, 2 ऑफ मास ऑफ E फॉर अर्थ। अर्थ के मास का डबल है एंड रेडियस अर्थ का रेडियस का हाफ है, सो मास डबल हो गया, रेडियस धरती का आधा हो गया। Where ME and RE are the mass of the radius of Earth respectively. The escape velocity from the surface of this planet in km/s is 11x, where x is an integer. Given
escape velocity from Earth's surface is about 11 किलोमीटर पर सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए आपका यहाँ पर जो है ये रहा धरती, ठीक है, और ये रहा आपका वो प्लेनेट। ये है प्लेनेट आपका, ये रहा आपका अर्थ, और ये है प्लेनेट। इसका रेडियस जो है सो आरपी है, इसका रेडियस जो है सो आर ई है। देखिए आर ई जो है सो डबल है, आरपी जो है सो आधा हो गया, धरती का रेडियस का आधा करके रखा है। अब मास इसका जो है अर्थ का ई है, और इसका मास ज़्यादा है, धरती के मास का डबल है। एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एस्केप वेलोसिटी कितना होगा? एस्केप वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ए है gm/r। ये किसी भी ऑब्जेक्ट हम बात कर रहे हैं, अभी धरती या इसका बात नहीं कर रहे, बाद में हम इसको करेंगे। यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका एस्केप वेलोसिटी हो गया। जिसका भी बात करना है, यदि इसका बात करना है तो इसका मास और रेडियस लिखिए, इसका बात करना है तो इसका मास और रेडियस लिखिए। क्वेश्चन में किसका पूछ रहा है? प्लेनेट का पूछ रहा है ना। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, प्लेनेट का बात कर रहा है, तो पी यहाँ लिखते हैं। ये मास हो जाएगा प्लेनेट का, मास हो जाएगा प्लेनेट का 2g। एमपी की जगह लिख दें, एमपी की जगह पर 2 मास ऑफ अर्थ है, धरती का, धरती में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे, धरती के पैरामीटर में। रेडियस है, प्लेनेट का रेडियस कितना है? धरती का आधा है। कितना आया? सब मिला का आया 2g/me/re, और इधर आपका हो गया 224। ये क्या है? ये जो है सो सेम फार्मूला है, ये जो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है। किसके लिए? यहाँ पर सारा पैरामीटर जो है सो धरती का है, तो ये धरती का एस्केप वेलोसिटी हो गया, और ये स्क्वायर रूट पर 2 टाइम्स ये आ गया। धरती का एस्केप वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, पर आवर नहीं, पर सेकेंड, टाइम्स 2। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर जो है इसने दिया है 11x है, तो 11x से कंपेयर कीजिए इसको 11x से, और x का वैल्यू बताइए कितना आया। x का वैल्यू, x का वैल्यू आया 2। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आपका x का वैल्यू आया 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और लास्ट क्वेश्चन था टेस्ट 8 का सॉल्यूशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट नंबर 9 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। कोई डाउट होने पर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।